आखिर बगैर रोड जाम किए अधिकारी सुनते क्यों नहीं? आखिर अधिकारियों की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते? जब रोड और नाले बनते हैं तब यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता है कि रोड पर पानी भरेगा या नहीं, नाले सही चलेंगे या नहीं? आखिरकार रोड गुणवत्तापूर्ण क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि रोड नियम अनुसार नहीं बनाए जा रहे? 3 लोक से न्यारी मथुरा का जब नाम लिया जाता है तो सबसे पहले वृंदावन धाम का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सजी हुई नगरी है। यही कारण है कि प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी अपने भाषणों में अनेक बार अयोध्या, काशी के साथ मथुरा का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। लेकिन योगीराज की इस मथुरा नगरी को बद से बदतर बनाने का जिम्मा मानो यहाँ के प्रशासन ने ले लिया है। जी हाँ, हम नहीं, यहाँ की ताज़ा खबरें खुद बयां कर रही हैं, जिन्हें देखकर आप खुद मथुरा प्रशासन की नाकामयाबी पर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद लगभग 1 साल से इस समस्या को झेल रहे ग्रामीण आखिरकार घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ खड़े हुए हैं और अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग करने लगे हैं, जिसके लिए ग्रामीणों ने वृंदावन गोवर्धन मार्ग पर जाम भी लगा दिया। जाम की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डीएसपी प्रवीण मलिक, नायब तहसीलदार राजकुमार भास्कर, NHAI के इंजीनियर राहुल और लोकेश शर्मा सहित नगर निगम इंस्पेक्टर सुभाष सिंह पहुंचे। आला अधिकारियों के 10 दिन में निस्तारण के आश्वासन पर जाम खोला गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि सालों से चली आ रही समस्या का समाधान आखिर इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा। कहीं फिर से तो ग्रामीणों का गुस्सा अधिकारियों पर नहीं फूटेगा? और तहसीलदार साहब सर, पहले तो अपना परिचय दे। आज यहाँ जाम लगाया गया है, यहाँ पर बैठक के लिए छठीगढ़ा चौराहे पर क्या है इसका समाधान? मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हूँ। लोकेश शर्मा मेरा नाम है और इस सेक्शन को, यूपी सेक्शन को मैं देख रहा हूँ। आज जो समस्या है, जो जल भराव की समस्या है, तो इसमें मतलब नगर निगम की भी वो है और हमारी भी, हम मानते हैं वैसे हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो हम लोग नाला बनाते हैं वो केवल अपने पानी के लिए बनाते हैं, बरसाती पानी के लिए। अब इसमें क्या है कि कनेक्टेड कर दिया गया, तो इसमें DPRO की भी गलती है कि वो जो है छठीगढ़ जिला पंचायत का पूरा पानी इसके अंदर डाल दिया गया है, जो कि आज समस्या बन गई है। इससे पहले ये 7 साल पहले ही नाला बन गया था, उसके बाद में कोई समस्या नहीं थी। आज समस्या इसकी वजह से उत्पन्न हुई है। अब आगे, पहले अगर आगे वाला नाला है ना, वो साफ रहता था जो वृंदावन की तरफ जाता है। अगर वो नाला अगर कल से, अगर जैसे जो नगर निगम वाले बोल रहे हैं, कल हम लोग अपना JCB लगा देंगे, तो हम लोग अपना सकर मशीन लगा के और यहाँ पे इसको क्लियर जो है 2 दिन के अंदर कर देंगे। बिल्कुल सर, अगर ये कहा जाए कि जब अगर किसी नाले को अनऑथराइज्ड तरीके से जोड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, उसे NOC हमारे यहाँ से लेनी चाहिए थी। अगर NOC नहीं हुई तो FIR होनी चाहिए? FIR होनी चाहिए थी। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने क्यों नहीं कराई? मैं इसके बारे में जो है संज्ञान ले लेता हूँ और आगे इन पर कार्रवाई कराने के लिए कार्रवाई कराइए सर। बिल्कुल ठीक है। ऑलरेडी SDM साहब को लेटर दिया गया है। दिया है? बिल्कुल दिया गया। अच्छा, ऑलरेडी लेटर मेरे संज्ञान में नहीं था, वो बता रहे हैं कि ये दिया गया है। सारे जितने NOC भी नहीं ली गई अनऑथराइज है। कनेक्टिविटी है सर, ये जितने भी अनऑथराइज कनेक्टिविटी है हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन से, जो NH का ड्रेन है जो स्टॉर्म वाटर के लिए होता है, जितने भी ये अनऑथराइज कनेक्टिविटी है, इसके लिए संज्ञान ऑलरेडी SDM साहब को, DM साहब को दे दिया गया है और बाकायदा फ़ोटो खींच के ये कनेक्टिविटी का वीडियो बना के दे दिया गया है। ठीक है, अगर ये लोग अपनी कनेक्टिविटी, जैसे नगर पंचायत है या नगर निगम है, अनऑथराइज्ड तरीके से नाले जोड़ रखे हैं, अगर ये नहीं हटाते तो इन पर कार्रवाई करेंगे आप लोग? हटाएंगे, कार्रवाई करेंगे। जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो हमारे प्रशासन की तरफ से हम लोग सपोर्ट लेके जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। हम लोग तो प्रशासन से गुहार करेंगे कि हमारे जितने भी नाले बनते हैं वो सिर्फ स्टॉर्म वाटर के लिए है सर, उसमें सीवर वाटर नहीं मिलना चाहिए, ड्रेन, ठीक है। और अगर वो मिलता है तो उस पर पहले ही हम लोगों ने संज्ञान में ला दिया है लोकल प्रशासन को, और उस पर कार्रवाई लोकल प्रशासन करेगी और उसका हम सपोर्ट करेंगे और हम सपोर्ट लेंगे उनसे। अभी बोल रहा हूँ। 1 मिनट सर, पहले तो अपना परिचय दें। आज यहाँ पर आपके द्वारा यहाँ पर नेशनल हाईवे पर बैठक की गई, क्या उद्देश्य था? मेरा नाम प्रकाश सिंह है और मैं पत्रकार भी हूँ। सौभाग्य मेरा ये है कि मैं गांव छठीगढ़ का बासिंदा हूँ, ये मेरा जन्म स्थान भी है। और दुर्भाग्य मेरा ये है कि इस गांव में जब घर से हम लोग निकलते हैं तो इतना भारी जलभराव देखने को मिलता है
ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार, मेरे गांव, मेरे क्षेत्रवासियों को इसकी समस्या से जूझते जूझते लगभग 1 साल हो गया। इस समस्या से जूझने के बाद गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए और उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि आप सभी लोग कम से कम अपने घरों से निकल के, अपने दफ्तरों से निकल करके हमारे गांव तक आएँ और गांव में आकर के हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखें, क्योंकि जब तक आप हमारी समस्या नहीं देखेंगे तब तक आप हमारी समस्या का निस्तारण नहीं करा पाएंगे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज से 1 साल पहले से ये समस्या निरंतर है और वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो यहाँ जो सक्षम अधिकारी हैं, सीओ साहब यहाँ पर पहुँचे, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचे, NHAI के टीम यहाँ पर पहुँची और आने के बाद हमने अपनी बात रखी कि जो हमारा पानी गांव का निकलना था, जो निकास था, उसका नाला गायब हो गया यहाँ से। वो नाला आखिर कहाँ गया? जो यहाँ पर नाला वर्तमान में है वो NHAI का नाला है। NHAI का कहना यह है कि हमारा नाला हमने सिर्फ अपने पानी के लिए यानी बरसात के पानी के लिए बनाया है। बरसात का पानी NHAI में जा नहीं पा रहा, गांव का पानी उस NHAI के नाले में आ नहीं पा रहा। ओवरऑल हुआ ये कि उसकी वजह से जल भराव हो गया। एक समस्या ये थी हमारी। दूसरी, हमारे गांव में आए दिन यहाँ पर देखना पड़ता है कि भीड़ भारी ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक की वजह से गांव का पूरा माहौल त्रस्त रहता है। हर व्यक्ति जो अपने इस पार से उस पार जाने में, अपने खेतों से घर आने में, घर से खेत तक जाने में सारे ग्रामीणों को बड़ी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। बच्चों को स्कूल से घर आने में, घर से स्कूल जाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे थे। हमारे यहाँ पर बहुत जाती हमारे गांव के साथ हुई है। ये जो ओवरब्रिज आप सामने देख रहे हैं, जब ये बना तो ये पिलरों पे बनना चाहिए था, पिलरों पे नहीं बना। पिलरों पे ना बनने की वजह से आज पूरी कनेक्टिविटी एकदम ध्वस्त हो गई। उसके बाद यहाँ पर अंडरपास होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बहुत भारी भीड़ आए दिन रहती है। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आए दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पता नहीं क्यों चुप्पी मारे बैठे हैं। वो बिल्कुल चुप लगा कर बैठे। उस बात को लेकर के आज हमने आह्वान किया है और हमें आश्वासन क्या देके गए अधिकारी आपको? प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मेरी सीओ साहब से बात हुई, SDM साहब से बात हुई। ओवरऑल उन्होंने हमसे 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन में हम इस समस्या का समाधान करेंगे, जिसमें हमारी एक पहली समस्या है जल भराव की, उसका निस्तारण हमको चाहिए, नाला प्रॉपर बनना चाहिए। दूसरी समस्या है हमारा अंडरपास बनने की। अंडरपास बनाएं, चाहे वो जो भी काम करें, हमारी जो कनेक्टिविटी है गाँव की और गाँव से खेतों की, वो हमें क्लियर चाहिए, हर हालत में चाहिए, हर सूरत में चाहिए। यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से करते हैं और टोटल गड़बड़ करते हैं उस काम में। पता नहीं कहाँ किस टेबल पे बैठ के ब्लूप्रिंट बनता है, कहाँ मीटिंग्स होती हैं। जब कभी कोई ब्लूप्रिंट बनता है, जब भी कोई काम होता है, तो कम से कम गांव के मौजूदा लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, जिसको लेकर के कितना सही बन रहा है, कितना गलत बन रहा है। वो अपनी मनमानी करते हैं और सारा काम गलत किया है। चाहे NH हाईवे की बात कर लीजिए, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज की बात कर लीजिए, सारे गलत बनाए। इनकी जांच हो जाए तो इनको जेल जाना पड़ेगा इन अधिकारियों को। इतनी बुरी स्थिति है। तो आज आपने जो बैठक है आज का समापन कर दिया है? नहीं, बैठक तो देखो आह्वान था, अधिकारी आए, उनको जलपान पे हमने बुलाया था। जलपान पे वो आए, आकर के उन्होंने समस्या देखी, समझी, उनको अच्छा लगा तो समस्या का समाधान करेंगे और 9-10 दिन के अंदर मेरे ख्याल से उन्हें कर देना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो एक बार पुनः हम आह्वान करेंगे, फिर दोबारा से बुलाएंगे इसी तरीके से। धन्यवाद।